हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं अखिलेश कुशवाहा। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 10 समानांतर श्रेणियां यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कल की वीडियो में आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए थे। आज और आगे वाले प्रश्नों को हम सॉल्व करवाने वाले हैं, जो कि पहला प्रश्न है आपका रहेगा, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य है। और हमें 40 धन पूर्णांक निकालना है जो 6 से विभाज्य है, तो योग निकालना है। तो क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रथम 40 धन पूर्णांकों की श्रेणी बना लेंगे। 40 धन पूर्णांकों की श्रेणी, ठीक है, या फिर एपी, उसी को हम एपी बोलते हैं। तो एपी बना लेंगे। तो जो 6 से विभाज्य है, तो सबसे पहला जो पूर्णांक होगा, जो 1 2 3 4 5 6 होगा, 6 से विभाज्य संख्या आपको बताना है। तो 6 से 6 ही विभाज्य होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला पूर्णांक किसको ले लेंगे, 6 को ले लेंगे। दूसरा पूर्णांक 6 दूनी 12, 6 ती 18। इसी प्रकार हम डॉट डॉट करते जाएंगे। ठीक है, तो 40 धन पूर्णांक हमें निकालना है। ठीक है, तो 40वां पूर्णांक क्या होगा भाई, 40वां पूर्णांक होगा 40 का 6 से गुणा करा देंगे, 6 चौको 24, 240। ठीक है, 240 होगा, 40वां पूर्णांक हो जाएगा 240। ठीक है, तो 40 धन पूर्णांकों का अब हमें इसका योग निकालना है। अब हम योग कैसे निकाल लेंगे भाई, a बराबर हमारे पास है 6, d बराबर हमारे पास है a2 माइनस a1 होता है। तो a2 अपना 12 है, 12 रख देंगे, माइनस लगाएंगे, a1 बराबर है 6, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा। तो हमने d निकाल लिया है। हम क्या करेंगे, हमारे पास an भी है, an है 240, an मतलब l होता है, उसी को हम l बोलते हैं बेटा। तो क्या करेंगे, और n कितना है, 40 पूर्णांक है हमारे पास, पदों की संख्या 40 है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें इसका योग निकालना है। Sn बराबर, अच्छा हमारे पास जब l होता है ना बेटा, हमने आपको बताया था, जब l होता है हमारे पास तो हम क्या करते हैं, छोटा वाला फॉर्मूला Sn वाला लगा लेते हैं। ठीक है, Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। फॉर्मूला सबको आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। ठीक है, Sn, अच्छा Sn निकालना हमें, n की वैल्यू 40 है तो n की जगह हम 40 रख देंगे। 40 पूर्णांकों का योग को दर्शाएगा S40। अच्छा n बराबर 40 है, बटा में 2 आएगा। a का मान हमारे पास 6 है, l का मान हमारे पास है, l का मान हमारे पास है 2 से 40, यहां रख देंगे। रख दिया हमने, 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, भाग में गया 0। तो S40 बराबर निकल के आएगा 20 गुणे 240 और 6 हो जाएगा बेटा 240। इसका हम गुणा कर देंगे। S40 बराबर 20 का गुणा कराएंगे, 2 छक 12, 2 चौको 8, 1 9 और 2 दूनी 4 और 0 का 0 रहेगा। तो हमारे पास 40 धन पूर्णांकों का योग आ जाएगा 4920। बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही छोटे तरीके से इस प्रकार से आप हल कर लेंगे इसको। तो हम क्या करेंगे, इसलिए 40 धन पूर्णांकों का योग लिख देंगे लास्ट में। 40 धन पूर्णांकों का योग कितना रहेगा बेटा, 4920 रहेगा, 4920 है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बुक से हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका, वो रहेगा आपका प्रश्न 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो यहां लिखेंगे 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो पहले तो हमें ये पता लगाना है कि 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं, यानी n का मान पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे भाई, इसमें तो n का मान हमारे पास दिया गया था पहले क्वेश्चन में, तो हमने डायरेक्ट निकाल लिया था, लेकिन यहां n का मान हमारे पास नहीं है। तो क्या लिखेंगे, 0 और 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की श्रेणी, विषम संख्याओं की श्रेणी, श्रेणी मतलब एपी। तो हम एपी बनाएंगे। देखो आप जानते हैं विषम संख्या वे कहलाती हैं जिसमें 2 का भाग ना जाए। ठीक है, और सम संख्या वे कहलाती हैं जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। जैसे मान लो 0 से हम गिनती लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5, इस प्रकार डॉट डॉट 50 तक लिखेंगे। अब विषम संख्या हमें इसमें से छांटना है।
तो एक जो है विषम संख्या है, क्योंकि 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, ऐसे अपन बढ़ते जाएंगे। तो पहला जो नंबर रहेगा आपका रहेगा 1, 2 एपी बनाने के लिए 2 नहीं रहेगा बेटा, 2 एक सम संख्या है। 1 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद डॉट 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 कर देंगे अपन, डॉट डॉट करने के बाद लास्ट संख्या क्या रहेगी, 49 रहेगी, क्योंकि 50 तो सम संख्या है ना, इसलिए अपन क्या कर देंगे, 49 आपका विषम संख्या हो जाएगा। तो हमने ज्ञात कर लिया है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं की एपी हमने निकाल ली है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर 1 है, d बराबर कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 कितना है, 3 है, माइनस लगाएंगे, a1 कितना है, 1 है, a1 का मान 1 है, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। तो हमने d भी निकाल लिया। अब हमें an भी दिया बेटा, इसमें an हमारे पास दिया है 49, अंतिम पद बोलते हैं अपन, उसी को हम एल भी बोलते हैं बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एल भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले एन वाला फॉर्मूला लगा के, एन बराबर हमारे पास 49 दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको हमने उतार लिया। एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से हम एन का मान पता लगाएंगे कि हमारे पास कितनी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, ए का मान हमारे पास है 1, तो हमने 1 रख दिया, एन माइनस 1 ज्यों का त्यों, क्योंकि एन का मान हमारे पास नहीं है, और डी का मान हमारे पास निकल के आया है 2, तो 2 रख देंगे बराबर 49। ठीक है, 1 प्लस 2 का अंदर गुणा कराओ, 2 का n में कराएंगे 2n, 2 का 1 में कराएंगे 2 बन जाए 2 बराबर 49 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, 2n को 2n लिखो, और 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, -2 में से 1 घटाएंगे, -1 बचेगा, इक्वल टू 49। अच्छा, 2n बराबर 49 प्लस 1 पक्षांतर हो जाएगा, 2n बराबर 50 हो जाएगा, n बराबर 50 बटे 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो n बराबर 2 2 नहीं 4 2 5 10 यानी 25 आ जाएगा। अब हमें पता लग गया कि हमारे पास 25 संख्याएं हैं, टोटल विषम संख्याएं। ठीक है, अब इस 25 संख्याओं का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है भाई। योग निकालने के लिए बिल्कुल अपन एसएन वाला वही फॉर्मूला लगा देंगे जो इसमें पुट किया था। ठीक है, एसएन बराबर होता है n/2 a प्लस एन, छोटा लगा देंगे क्योंकि एल हमारे पास है, एन और एल एक ही बात है, लास्ट टर्म कहलाता है, अंतिम पद। एन है 25, एन की जगह हमने 25 रख दिया, 25/2, और ए का मान क्या है भाई, ए का मान हमारे पास 1 है, एल का मान हमारे पास है 49 रख देंगे। तो एस एन यानी एस 25 बराबर 25/2 गुणे 50 हो जाएगा, 49 और 1 50, 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा बेटा 25। तो यहां से हम लिख सकते हैं, यहां लिख देते हैं भाई, एस 25 बराबर 25 गुणे 25 बचेगा, और आप जानते हैं 25 का हम जैसे ही गुणा कराएंगे तो हमारे पास 625 आ जाएगा। यानी देखो 25 पंचे 125, 12 25 दूनी 50 और 12 62 हो जाएगा, 625। तो 25 विषम संख्याओं का योगफल कितना आ गया, 625 आ गया। इसलिए 25 विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योग 625 होगा या है। ठीक है, 625 है। तो हमारा ये प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। कल की वीडियो में भी जो हमने प्रश्न बताए थे वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो जरूर देखें और शेयर करें। तो तीसरा प्रश्न होने वाला है, तीसरा प्रश्न है जो आपका उसमें दिया हुआ है a12 बराबर 37 यानी 12वां पद 37 है, और d बराबर 3 है। तो a तथा s12 ज्ञात करो। यानी हमें क्या निकालना है बेटा, प्रथम पद a को निकालना है, और s12 यानी 12 पदों का योगफल भी हमें निकालना है। तो हमारे पास सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे। हमारे पास दिया हुआ है, जो दिया है वो लिख लेंगे, a12 बराबर 37, ठीक है, और d बराबर लिखा है 3। तो हमें ज्ञात क्या करना है, यहां लिख लेंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है a का मान, ठीक है, और s12 हमें निकालना है। जो दो चीजें निकाल लें तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो हमारे पास क्या दिया, a12 बराबर 37 दिया है, तो 12वां पद हमारे पास क्या है, 37 है, इसको हमने लिख लिया। और आप जानते हैं 12वें पद को हम कैसे लिखते हैं बेटा, a प्लस 11d कैसे लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर 10वां पद होगा तो a प्लस 9d से लिखते हैं, 25वां पद होगा तो a प्लस 24d लिखते हैं। ठीक है, अगर 12वां पद है तो a प्लस 11d लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लिख सकते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू नहीं है मेरे पास, ये निकालना है। डी का वैल्यू हमारे पास 3 है, देखो यहां भी लिखा हुआ है
तो हम डी की जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। डी की जगह हमने 3 रख दिया है, इक्वल टू 37। 11 तिया 33 हो जाएगा, बराबर 37। ए बराबर निकल के आएगा 37 माइनस 33, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ए बराबर 4, एक मान हमने निकाल लिया, बिल्कुल सिंपल था। ए बराबर हमारा 4 निकल के आ गया। अब हमें निकालना है 12 पदों का योगफल, S12। चूंकि एस एन का फॉर्मूला सबको आता है, एस एन बराबर n/2। अगर हम छोटा लगा लें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, कई कुछ लोग पूछते हैं, कुछ बच्चे की सर छोटा क्यों लगाया यहाँ पर, इसलिए लगाया मैंने क्योंकि यहाँ पर A12 हमारे पास दिया है और S12 हमें निकालना है, यानी n का मान यहाँ भी 12 है और n का मान यहाँ भी 12 है, दोनों जगह n का मान इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ये अपना क्या कहलाएगा, L कहलाएगा बेटा। L और an एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये अपना L भी कहलाएगा क्योंकि यहाँ भी n का मान 12 और यहाँ भी n का मान। अगर 12 और 13 अलग अलग दिया होता तो अपन बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करते, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसलिए मैंने छोटा फॉर्मूला यूज कर लिया और जल्दी आंसर आ जाएगा आपका। बड़ा भी लगा सकते, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। n की जगह हमें 12 रख देना है, 12/2। ए का मान हमें 4 रख देना है और L का मान सीधा सीधा 37 रख देना है, ठीक है। तो हमने L का मान 37 रख दिया, 2 से काटो, 2 छंग 12 हो जाएगा। S12 बराबर 6 इंटू 37 और 4 41 हो जाएगा बेटा। तो S12 निकल के आएगा 6 एकम 6 और 6 चौको 24, 246, यानी 12 पदों का योगफल जो निकल के आएगा 246 निकल के आएगा। और यही हमसे पूछा गया था कि S16 क्या होगा, तो हमने इसको भी बता दिया है। ऐसे प्रश्नों को हमें ऐसे हल कराना है। और इसका एक प्रश्न और भी देखते हैं भाई, जो कि हमारे पास दिया हुआ है, किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग 400 पदों की संख्या और सारवांतर ज्ञात करो। तो ये भी प्रश्न अपना हो गया था। अच्छा, ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चौथा प्रश्न है, किसी एपी का प्रथम पद 5, प्रश्न हमने लिख दिया है, किसी एपी का प्रथम पद 5 और, ठीक है, प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45, अंतिम पद 45, अंतिम पद 45 और योग 400, और योग हमारे पास दिया है बेटा 400। ये लिखा हुआ है, पदों की संख्या और सारवांतर ज्ञात करो। पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है और सारवांतर यानी डी निकालना है, सारवांतर ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल प्रश्न है और अच्छा भी है, परीक्षा में भी आता है। तो किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे सॉल्व, तो लिखेंगे दिया है प्रथम पद ए बराबर है हमारे पास 5, प्रथम पद ए बराबर 5, अंतिम पद को बेटा अपन ए एन से व्यक्त करते हैं, सबको पता है, ठीक है। आप चाहे तो ए एन ऐसे यहां भी लिख सकते हैं, ए एन बराबर 45, ठीक है, यहां लिख लिया। और योग 400 है, यानी एस एन कितना है बेटा 400 है, 400 दिया हुआ है। अब हमें पदों की संख्या निकालना है और सारवांतर निकालना है, तो लिखेंगे पदों की संख्या, ये हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एन का मान, इसको बोलते हैं पदों की संख्या। और एस नहीं, पदों की संख्या निकालो, सारवांतर, सारवांतर मतलब डी, सारवांतर मतलब डी निकालना, एन और डी के मान हमें निकालना है। तो सिंपल है बिल्कुल। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लगा देंगे भाई, एन का मान निकालना, तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आराम से निकल आएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास डी नहीं है, तो एस एन वाला भी लगा देंगे, क्योंकि एस एन बराबर क्या होता है, n/2। अगर यहां पर अपन बड़ा फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन हमारे पास इसमें नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि एल का मान तो है, तो एल अपन लगा भी देंगे तो पता नहीं क्या आएगा, है ना। छोटा वाला लगा के देखते हैं, एस एन बराबर n/2 a प्लस एन, इसको लगा के देखते हैं भाई। एस एन हमारे पास है ही है, एन हमें निकालना है, ए है एल है, बिल्कुल सही है, आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। एस एन हमारे पास है बेटा 400, इसको हम रख देंगे 400, एन हमें निकालना है, बटे में 2 आएगा, ए का मान हमारे पास 5 है, एल का मान हमारे पास 45 है। छोटे वाले फॉर्मूले से रख देंगे तो एल का मान निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। इसका क्या करेंगे, 400
बराबर n बटे 2 गुणे 45 और 5 हो जाएगा बेटा 50, और इसको हम 2 से काट देंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 से डिवाइड करो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 25। तो कितना निकल के आ जाएगा अपना 400 बराबर 25 है, 400 बराबर n गुणे 25 बचेगा। ठीक है, अब 400 बटे 25 बराबर n, बटे में चला जाएगा गुणा से भाग में, 25 से डिवाइड करो भाई, कितना आएगा, 25 से कम 25, 15 बचा, और 25 छक्का 150, तो n बराबर 16। ठीक है, 25 से कम 25, 15 बचा, 25 छक्का 150 हो जाएगा भाई, n बराबर 16। अब हमें n तो निकाल आया, अब हमें d भी निकालना है। d कैसे निकाल लेंगे, n वाले फॉर्मूला से निकाल लो, आराम से आ जाएगा। चूंकि an बराबर हमारे पास दिया 45, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। ठीक है भाई, तो a का मान हमने क्या रख दिया है 5 रख देंगे, n हमें निकालना है, नहीं n हमने निकाल लिया है बेटा, n बराबर 16 निकाल लिया, तो n की जगह हम रख देंगे 16 माइनस 1, और d का मान हमें निकालना है बराबर 45। 5 प्लस 16 में से 1 गया 15 बचेगा, इंटू में d है तो 15d हो जाएगा बराबर 45। 5 को पक्षांतर करेंगे तो 15d बराबर 45 माइनस 5, 15d बराबर आ जाएगा बेटा 40। तो क्या निकल के आएगा, क्या d बराबर 40 बटा 15, 5 से काट देंगे, 5 40, 5 15, यानी डी का मान 8 बटे 3 निकल के आएगा। ठीक है ना, डी का मान कितना निकल के आएगा 8 बटे 3। तो ये प्रश्न भी अपना हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।